रसिया सुन दे आजिया ये क्या है गए तमाम लगे भाई रे रसिया सुन दे दूर दूर तेरा रसिया के मुने पे जाने तो सब है गरो हसिया। प्रिय बंधुओं, आप सभी के बीच में गुर्जर प्रतिनिधि डॉक्टर साहब पधारे हैं और मेरा यही कहना है लाल पगड़ियों वालों से और माता बहनों आपसे, हमारी समाज में यही एक कमी है, हमारी बहन बेटियों को हम पढ़ने से वंचित रख देते हैं। कभी ऐसा ना करें और बहन बेटियों को पढ़ाने पे सबसे ज्यादा जोर दें ताकि हमारे इन पगड़ियों वालों को कहीं भी जाए सीना चौड़ी करके बताएं कि ये हमारी बेटी है। मैं आपके सामने एक कथा पेश करने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो बना ले भी जय माता तेरी मत बना या कि बना आर्टी कर बना इतने नित्य प्रतिदिन लोग बंद नहा धो करके और अपने आंगन में चौका बर्तन दे करके माटी के पुतले बनाती है और रोज उनको भिंगाड़ती है। एक दिन भय माता की पुत्री ज्ञानवती फूल लेने के लिए बगीचे में जाती है और वहां ऋषि नारद भ्रमण करते हुए उनके पास आ जाते हैं। ज्ञानवती से पूछते हैं कि हे पुत्री, आप किसकी पुत्री हो और इस बगीचे में क्या कर रही हो? ज्ञानवती कहती है कि स्वामी जी, मैं भय माता की पुत्री ज्ञानवती हूं। नारद जी कहते हैं, अरे वो भय माता तो जगत जननी है, सारी जगत के कर्म लेखन करती है। क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? ज्ञानवती कहती है, स्वामी जी मैंने तो आज तक कभी पूछा ही नहीं, लेकिन मेरी माता है, मेरे भाग्यों में जो लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। नारद जी कहते हैं, नहीं पुत्री, आज आप जाकर के उनसे जरूर पूछना। तो ज्ञानवती अपनी माता से कैसे पूछ रही बताइए भैया रसिया के माध्यम से। हाँ लिखे लिखे
ननो तो वो बेनिटाले प्रिय बंधुओं, ज्ञानवती अपनी माता से पूछती है कि हे माता, आज तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। वह माता कहती है कि हे पुत्री, जो लिखना था वो लिख चुका, आप इसमें पूछ करके क्या करो। जो मैं एक बार लिख देती हूँ वो कभी मिट नहीं सकता है। पुत्री के अभिलाषा लग जाती है तो वह माता कैसे बता रही लेख और क्या कह रही, बताइए भैया रसिया के माध्यम से। पटाखा बजावरी तो खाओ प्रिय बंधुओं, ज्ञानवती हट पर जाती है और कहती है कि हे माता, आज मुझे आप अवश्य बताइए। वह माता ज्ञानवती की हट को मान लेती है और ज्ञानवती के सिर पर हाथ रख करके कहती है कि बेटा, अगर तू सुनना चाहती है तो सुन। तेरे भागों में मैंने ऐसा लेख लिखा है कि आज तक किसी के भागों में नहीं लिखा। ज्ञानवती कहती है माता मुझे बताइए। उसके सिर पर हाथ रख करके वह माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पुत्र ही
तेरे को पति के रूप में प्राप्त होगा। ज्ञानवती इस बात को सुन करके एकदम से पछाड़ खा जाती है और माता से कहती है कि हे माता, तू माता नहीं है, तू कुमाता है। मैंने तो सोचा था कि मेरी माता सारे जगत के लेख लिखती है और मेरी तो माता है, तो मेरे भागों में तो उसने अच्छा सा वर देखा होगा और बढ़िया अच्छे रईस खानदान में मेरी शादी होगी। लेकिन तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बात को सुन करके ज्ञानवती अपने मन में ठान लेती है कि मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, ये पाप मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। ज्ञानवती अपने मन में इस बात को सुन करके ठान करके और जंगल के लिए निकल जाती है। तो आगे क्या होता है बताइए भैया रसिया के माध्यम से। प्रिय बंधुओं, ज्ञानवती जंगल में निकल जाती है और वह जाकर के एक कुटिया बना लेती है और शिव शंकर की पूजा करने लग जाती है। उधर ऋषि नारद शिव शंकर के भगवान पहुंच जाता है शिव शंकर के पास और कहता है कि ज्ञानवती भैमाता के कर्म को मिटाने के लिए आपकी घोर तपस्या कर रही है। आप कहीं रहम खा करके उनके कर्म को मिटा मत देना। बंधुओं, शिव भगवान अपनी लीला रचता है और एक दिन उस जंगल में अचानक से भयंकर आंधी, मेघ और बादलों की गरजाहट उठती है। ज्ञानवती उन आवाजों को सुन करके भयभीत हो जाती है। वहां उस जंगल में उसके पास कोई अपना नहीं था, ना कोई भाई था, ना कोई पिता था। वो डर करके उस शिवालय में भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर के बैठ जाती है। उसके स्पर्श से ज्ञानवती गर्भवती हो जाती है। बंधुओं, ज्ञानवती को गर्भवती होने का एहसास किस प्रकार हो रहा है बताइए भैया रसिया के माध्यम से। हाँ